अगर आप खोलेंगे मरकुस 1:15 को, आज का मेरा की वर्स मरकुस 1:15 से है, जो ये वचन यीशु मसीह की अपने सेवकाई का ये पहला इनागुरल संदेश था, प्रभु का ओपनिंग मैसेज था। और ये हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पूरे अपने सेवकाई के दौरान जो उन्होंने बताया सिखाया, उसका सारांश, उसका समरी भी ये है, ठीक है ना। यहाँ कहता है मरकुस 1:15 में, और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। ग्लोरी टू गॉड। द टाइम हैज कम, ही सेड, द किंगडम ऑफ गॉड हैज कम नियर, रिपेंट एंड बिलीव द गुड न्यूज। सो इस वचन से मैंने कुछ बिंदुओं को लाया है जो आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपसे मुझसे बातें करेगा और हमें से बहुतों के दिलों को प्रभु आज खोलने में सहायता करेगा। सो पहला बिंदु हम देखते हैं, कहता है समय पूरा हुआ, द टाइम हैज़ कम। ओके, सो यहाँ पर ये जो समय पूरा हुआ, द टाइम जो है ना, द टाइम, ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड काइरोस है। ये जो द टाइम जो है, ये समय, ये यूनानी शब्द का काइरोस है, जिसका मतलब होता है एक सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण, अपॉइंटेड मोमेंट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक सुनिश्चित या कहें नियुक्ति का वो क्षण। नॉट सिंपली ऑर्डिनरी क्रोनोलॉजिकल टाइम, ये एक क्रमानुसार का समय नहीं है, एक परमेश्वर का डिवाइनली अपॉइंटेड नियुक्ति का वो समय था। पूरे पुराने नियम में परमेश्वर के राज्य के आगमन के बारे में, मसीह के आने और उसके लोगों के उद्धार की ओर संकेत किया गया है पुराने नियम में। अब यीशु में वो प्रतिज्ञा का समय पूरा हुआ, इस बात को यहां पर हम लोग घोषणा करता हुआ देखते हैं। दूसरे शब्दों में कहने जाएं, द वेटिंग पीरियड इज ओवर। इजरायली लोग मसीहा के लिए वेट कर रहे थे, बल्कि पूरी दुनिया को परमेश्वर ने पुराने नियम से, समय के आरंभ से परमेश्वर ने पूरे संसार के उद्धारकर्ता को भेजने का उन्होंने घोषणा अलग अलग भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने अलग अलग समय पर बोलता आया। अब वो समय का पूरा होने का जो समय था, वो यीशु मसीह के आगमन के द्वारा हो गया था। तो वेटिंग पीरियड पूरे संसार के लिए आज से 2000 साल पहले ही हो गया है ब्रदर सिस्टर। जब यीशु मसीह आया, उन्होंने कहा देखो खेत तो पक चुके हैं, हार्वेस्ट इज प्लेंटीफुल, खेत तो पक चुके हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं। यानी कि अब चूंकि परमेश्वर का राज्य आ गया, इसलिए अब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का वो समय आ गया है, वो दरवाजा खुल गया है और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए लोग तैयार हैं। खेत पक चुका है, लेकिन उस खेत को काटने के लिए, फसल को काटने के लिए, फसल को लाने के लिए मजदूर की कमी है। प्रभु ने कहा इसलिए खेत के स्वामी से प्रार्थना करो कि वो मजदूरों को भेज दे। सो ब्रदर सिस्टर, पूरे संसार के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हम में जितने लोगों ने आज अपने जीवन में यीशु मसीह के लिए निर्णय को नहीं लिया है, आपका उद्धार मुक्ति का समय आ गया है। 2000 साल पहले ही आ गया। ये समय है उद्धार का समय। बच्चे कहता है कि उद्धार का समय अभी है। नाउ इज द टाइम ऑफ सल्वेशन। आज उद्धार का समय है और आज हम उनकी आवाज को सुने, अपने हृदय को कठोर ना करें। अगर आज तक हम में से कोई है जिन्होंने यीशु मसीह के लिए निर्णय को नहीं लिया है, हम केवल वचन को सुनते हैं और चले जाते हैं और निर्णय को नहीं लिया है, ब्रदर सिस्टर, ये समय है, ये हाई टाइम है, ये समय है उद्धार के लिए, क्योंकि अब वेटिंग का जो टाइम था वो पूरा हो गया। गॉड्स अपॉइंटेड मोमेंट हैज अराइव्ड। परमेश्वर का वो नियुक्ति का समय अब आ गया है। सो मेरा पहला बिंदु ये है कि समय पूरा हुआ।
यीशु मसीह ने कहा समय पूरा हो गया है, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। दूसरी बात, जब परमेश्वर मसीह ने कहा परमेश्वर का राज्य निकट है, तो आपको मुझको समझना है कि व्हाट इज द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर का राज्य वास्तव में क्या है? द किंगडम ऑफ गॉड मीन्स गॉड्स रूल एंड रेन। परमेश्वर का राज्य का मतलब होता है परमेश्वर का शासन और राज्य। बोलिए, शासन और राज्य। गॉड्स रूल एंड रेन। बोलिए, गॉड्स रूल एंड रेन। ओके। यीशु मुख्य रूप से किसी भौगोलिक राज्य या राजनीतिक शासन की घोषणा नहीं कर रहा था। वह यह घोषणा कर रहा था कि परमेश्वर का उद्धार करने का शासन उनके द्वारा मानव इतिहास में प्रवेश कर रहा है। यीशु स्वयं राजा है और उसकी उपस्थिति यह प्रमाणित करती है कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। स्वयं वो राजा राज करने को, शासन करने को हमारे जीवन में वो आ गया है। आपको मुझको संसार के राज्य से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराने के लिए वो आ गया है। जब यहां पर कहता है परमेश्वर का राज्य, इसके मतलब आपको समझना है कि परमेश्वर के राज्य के अलावा और एक राज्य भी है। आई थिंक मत्ती 12 में शायद है, जैसे मैं देखता हूं बाइबल में, जहां पर यीशु मसीह ने कहा अगर शैतान को निकालता है तो उसका राज्य कैसे बना रहेगा। डू यू रिमेंबर दैट वर्ड? मत्ती 26 हाँ 25-26 पढ़ सकते हैं। कहता है मत्ती 12 का 25-26 में, और उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना न रहेगा। 26 इंपॉर्टेंट है। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया, और फिर उसका क्या? उसका राज्य कैसे बना? यानी कि शैतान का राज्य है, परमेश्वर का राज्य है, शैतान का राज्य। एक बात मैं बताऊं आपको, मैं इस दुनिया में न्यूट्रलिटी नहीं है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि पास्टर ना तो मैं इस राज्य का हूं ना मैं उस राज्य का हूं, मैं तो बीच में हूं। ना मैं परमेश्वर का राज्य का हूं और ना मैं शैतान का राज्य, मैं बीच का हूं। बाइबल नहीं कहती है, बाइबल में कहीं पर वो न्यूट्रल किंगडम नहीं है। या तो मैं परमेश्वर का राज्य का हूं या मैं शैतान का राज्य का हूं। हालेलुया। बाइबल कहती है पहला यूहन्ना, पूरा संसार शैतान के वश में है। हमारे आदम पिता ने पूरे अपने अधिकार को शैतान को बेच दिया। हालेलुया। तब से शैतान इस संसार का राजा बना हुआ है, वो शासन कर रहा है। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह आया आपके मेरे जीवन में परमेश्वर के राज्य को लाने के लिए। हालेलुया। आपको मुझको शैतान के राज्य से निकाल कर छुड़ा करके परमेश्वर के अद्भुत आशीष के राज्य में, जहां का शासन, जहां का रूलरशिप स्वयं प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। हालेलुया। ओके, सो यीशु स्वयं राजा है और उसकी उपस्थिति यह प्रमाणित करती है कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मत्ती 12 का 28 में, पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। हालेलुया। बस 2000 वर्षों से परमेश्वर का राज्य संसार में है और परमेश्वर इस राज्य को मनुष्य के जीवन में स्थापित कर रहा है। इसलिए परमेश्वर के राज्य का अर्थ है कि परमेश्वर लोगों के जीवन पर अपने उचित और वैध अधिकार को स्थापित करता है, अंधकार की शक्तियों को पराजित करता है,
पापों को क्षमा करता है, लोगों को रूपांतरित करता है और अंततः सारी सृष्टि को अपने शासन के अधीन लाता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। सो ये परमेश्वर का राज्य है। सो परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का शासन और राज्य है। नाउ हाउ टू एंटर दिस किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य में एक व्यक्ति कैसे प्रवेश करता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे ब्रदर्स सिस्टर ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए है और आपके द्वारा बहुतों को सुनाने के समझाने के लिए भी है। हमें पता है यीशु मसीह स्वयं राजा है, वो परमेश्वर है, वो अपने राज्य को मनुष्य के जीवन में स्थापित करता है। हमें पता है परमेश्वर का राज्य का मतलब क्या है, इस गॉड्स रूल एंड रेन है। लेकिन उस राज्य में प्रवेश कैसे करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। आज बहुत से लोग चर्च में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, करवाते हैं, लेकिन उन्होंने आज तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का निर्णय नहीं ले पाया है। दिस इज सैड थिंग, यू नो। घर के अंदर की आशीष आप घर के अंदर आकर ही अनुभव करेंगे। हालेलुया, घर के बाहर से नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो हम देखते हैं प्रभु के वचन में कि हाउ टू एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। यूहन्ना 3 से 5 तक पढ़ते हैं। यूहन्ना 3 से 5 तक। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से, नए प्रकार से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। लिसन वेरी केयरफुली। Very truly I tell you, no one can see. This is not the question, and this only see. You can't even see the kingdom of God unless you are born again. अगर आप नया जन्म प्राप्त नहीं करते हो तो परमेश्वर के राज्य प्रवेश करने की बात तो छोड़िए, आप देख भी नहीं सकते हो। सो नया जन्म। 4 में निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? निकोदेमस ने इस बात को बिल्कुल नहीं समझा। आज बहुत से इस आत्मिक बातों को, स्वर्गीय बातों को संसार की बुद्धि से, संसार के ज्ञान से, संसार की इंटेलेक्चुअलिटी से हम नहीं समझ सकते हैं ब्रदर सिस्टर। इसलिए आप कभी ऐसा मत समझना कि बिकॉज so intellectual, so highly educated, so he will know. No, he will not know. He will not know. He needs revelation from above. उनको प्रकाशन चाहिए ब्रदर। ये निकोदेमस is not an ordinary, he is a very highly learned man थे ये। He himself was a leader, he was a ruler. He doesn't understand, समझ नहीं पा रहा कि प्रभु क्या कर रहा है। वो पूछता है कि how can a man who, when he's an old man, can be born again? Should he enter his mother's womb again? क्या दोबारा माँ के घर में प्रवेश करे? But then इसने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ब्रदर सिस्टर, अगर आपने अपने जीवन में यीशु मसीह के लिए निर्णय को नहीं लिया है, इफ यू हैवंट मेड अ डिसीजन फॉर जीसस क्राइस्ट, अगर आपने अपने जीवन में अपने उद्धार मुक्ति के लिए निर्णय को नहीं लिया है, अगर आप केवल प्रार्थना करते विश्वास करते हैं, तो आपका विश्वास, जैसे लास्ट संडे हम सुन रहे थे, मे बी आपका मेरा विश्वास वो एक डेड फेथ है, एंड दैट डेड फेथ विल नॉट बी अ ब्लेसिंग फॉर यू। यू नो, यहाँ पर निकोदेमस वो एक हाईली लर्नेड मैन है, बट यू नो ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। इसमें से कहता है कि निकोदेमस, जब तक तुम नए सिरे से जन्म नहीं लोगे, जब तक तुम दोबारा जन्म नहीं लोगे, जब तक तुम जल और आत्मा से जन्म नहीं लोगे, तब तक तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हो। हालेलुया। ओके, यहां पर 3 बिंदु झट से बताऊं आपको मैं। ए, वी मस्ट रिपेंट। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए व्यक्ति को पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने कहा, ये एक
15 में हमने पढ़ चुका है। और कहा समय पूरा हुआ है, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, इसलिए मन फिराओ। यह कहता है द टाइम हैज कम, ही सेड द किंगडम ऑफ गॉड हैज कम नियर, देन व्हाट? रिपेंट। हालेलुया। पश्चाताप करो, रिपेंट करो, मन फिराओ, यानी कि पश्चाताप करो, मन फिराओ, रिपेंट। ये जो रिपेंट है, यूनानी शब्द यानी ग्रीक शब्द में मोटानेओ है। मोटानेओ, बोलिए मोटानेओ। ये यूनानी शब्द है जिसका अर्थ है अपनी सोच, दिशा और परिणाम स्वरूप अपने जीवन के तरीके को बदलना है। पश्चाताप का ना मतलब, रिपेंटेंस का मतलब, रिपेंट करो, इसका मतलब मोटानियो है ग्रीक के अनुसार में, यूनानी भाषा के अनुसार में, जिसका मतलब होता है अपनी सोच, दिशा और परिणाम स्वरूप अपने जीवन के तरीके को, जीवन शैली को बदलना है। पश्चाताप केवल पाप के लिए दुखी महसूस करना नहीं है। पश्चाताप का मतलब केवल अपने पाप के लिए दुखी महसूस करना नहीं है। बाइबल के अनुसार पश्चाताप केवल इस बात का पछतावा, अपराध बोध या दुख महसूस करना नहीं है कि हमने पाप किया है। कई बार हमारा पश्चाताप थोड़ी देर पछतावा करना, थोड़ी देर गिल्ट फील करना, अपराध बोध करना, दुख महसूस करना, उतना तक ही सीमित रहता है। उसके बाद और कुछ नहीं होता है। हमारे जीवन में परिवर्तन, टर्निंग पॉइंट नहीं आता हमारे पश्चाताप से। थोड़ी देर के लिए हम दुखी हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए हम लोग पछतावा कर लेते हैं, लेकिन हमारा दिल बदलता नहीं है। इसमें हृदय, मन, दिशा और अंततः परमेश्वर की ओर हमारे व्यवहार में परिवर्तन होना होता है। वो रियल पश्चाताप है। सचमुच का पश्चाताप में हृदय, मन, दिशा, आप जा रहे हैं इस दिशा में, अब चूंकि आप पश्चाताप कर रहे हैं, आपका दिशा बदल जाती है। ठीक है। अंततः परमेश्वर की ओर हमारे व्यवहार में परिवर्तन होना है। कल तक आपका मेरा परमेश्वर के प्रति हमारा जो व्यवहार था वो कैसा था? पश्चाताप के बाद आपका परमेश्वर के प्रति का व्यवहार बिल्कुल बदल जाता है। वो सच्चा पश्चाताप है। पश्चाताप जो है वो भावनात्मक रूप से दुखी होना भी नहीं है। टू फील सॉरी इमोशनली, दैट्स नॉट ट्रू रिपेंटेंस। कई बार हमारे पश्चाताप में हम लोग थोड़ी देर के लिए दुखी हो जाते हैं। वी फील सॉरी इमोशनली। ओके, सो नंबर 1 होता है भावनात्मक रूप से दुखी होना नहीं। एक व्यक्ति गलत काम करने के बाद बहुत बुरा महसूस कर सकता है। मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था, मुझे अपराध बोध हो रहा है। लेकिन केवल अपराध बोध महसूस करना यह आवश्यक नहीं कि उस व्यक्ति ने वास्तव में सच्चा पश्चाताप किया है। उदाहरण, यहूदा इस्करियोत, पता है आपको, यहूदा को अपने किए हुए काम पर पछतावा हुआ, लेकिन उसका पछतावा उसे परमेश्वर की ओर वापस नहीं ले आया। मत्ती 27 का 3 से 5 तक पढ़ सकते हैं आप। यहूदा इस्करियोत वो रोया, बाइबल कहती है वो रोया, लेकिन उसका रोना पछतावा करने से उसका जीवन में परिवर्तन नहीं आया। अंततः उसने जाकर आत्महत्या कर लिया। अगर यहूदा इस्करियोत के पछतावा, उसका गिल्ट फील करना, अगर वो रियल पश्चाताप होता तो यहूदा इस्करियोत भी पतरस के तरह, हालेलुया, प्रभु का महान दास बन के रहता। लेकिन यहूदा इस्करियोत ने पछतावा किया, गिल्ट फील किया, सॉरी भी बोला होगा, अंत तो उसने जाकर के आत्महत्या कर लिया। सो दैट्स नॉट रियल रिपेंटेंस। ओके, सो ब्रदर्स, नंबर 1 रिपेंटेंट जो है केवल इमोशनली सॉरी फील करना, वो पश्चाताप नहीं है। 2 नंबर, पश्चाताप का अर्थ परमेश्वर की ओर फिरना है। बाइबल में
पश्चाताप का अर्थ मन और हृदय को ऐसा परिवर्तन करना है जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति पाप से मुड़कर परमेश्वर की ओर फिरता है। वो रियल पश्चाताप है। पश्चाताप के बाद आपका लाइफ में एक यू टर्न आना चाहिए। मैंने पश्चाताप किया, उसके बाद उसी रास्ते में जा रहे हैं। हमारे जीवन शैली बदलती नहीं है, हमारी आदतें बदलती नहीं, हमारे व्यवहार बदलता नहीं है, हमारी दिशा नहीं बदलती है, वो पश्चाताप नहीं है। इस मसीह ने कहा यूहन्ना मरकुस 1:15 में, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मन फिराओ, रिपेंट मीन्स मन फिराओ। आपका मेरा पश्चाताप के द्वारा हमारा मन को बदलना है ब्रदर सिस्टर। पॉइंट नंबर 3, रिपेंटेंस प्रोड्यूसेस अ चेंज लाइफ। पश्चाताप परिवर्तित जीवन को प्रोड्यूस करता है। मत्ती 3:8 में पढ़ते हैं, सो मन फिराव के योग्य फल लाओ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा मन फिराव का फल लाओ। ओके, पछतावा कहता है मुझे अफसोस है कि मैंने यह किया। पछतावा रिपेंटेंस, सिंपल रिपेंटेंस कहता है मुझे अफसोस है कि मैंने यह किया, जबकि पश्चाताप कहता है मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, इसलिए मैं इस पाप से मुड़ता हूं और परमेश्वर की ओर फिरता हूं और उसके अनुग्रह से अपना जीवन बदलकर जीना चाहता हूं। वो सच्चा पश्चाताप कहता है। जबकि पछतावा केवल मुझे अफसोस है मैंने ये किया, खत्म। उसके बाद उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आता है। इसलिए आज हम बहुतों के जीवन में प्रॉब्लम है, परिवार में प्रॉब्लम है। हम पति लोग कुछ गलती करते हैं, पत्नी से सॉरी तो बोलते हैं, लेकिन हमारी पत्नियां हम पतियों के जीवन में चेंज जो फ्रूट है उससे पाती नहीं है। दोबारा हमसे सॉरी बोलते हैं, वो विश्वास नहीं कर पाती हैं। हालेलुया, वाइस वर्सा। वही बात पत्नी के साथ भी होते होंगे, बच्चों के साथ वो बात होती है कि नहीं? लेकिन जो रियल पश्चाताप है वो मन फिराव करता है, उसका फल आप मैं देखते हैं लोगों के जीवन में। हालेलुया। जब एक इस मसीह ने क्या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा मन फिराओ के योग्य का, पश्चाताप का योग्य का फल लाओ, फ्रूट। इस मसीह का तुम फल से पहचानोगे। सो ब्रदर सिस्टर, जब आप रियल पश्चाताप करते हैं वो आपके मेरे जीवन में दिखता है। वचन कहता है वचन अनुसार में, बाइबल के अनुसार में कि इसमें से आ गया है, राजा आ गया है। इसलिए अपनी निष्ठा, वफादारी और राजभक्ति को बदलो। अगर आपने यीशु मसीह अपने जीवन में ग्रहण किया, अगर आपके जीवन में यीशु मसीह राजा आया है, इसलिए अब आपको मुझको अपनी निष्ठा, वफादारी और राजभक्ति को बदलना है। यदि परमेश्वर का राज्य आ गया है तो हम इस तरह जीवन जीते नहीं रह सकते मानो हम ही अपने जीवन के शासक हैं। हालेलुया। आपके जीवन के इस राजगद्दी में, जीवन के सिंहासन में कौन विराजमान है? आप स्वयं या प्रभु यीशु मसीह को आपने बिठाया है? अगर मैं कहता हूं कि मैं तो उद्धार पाया व्यक्ति हूं, यानी कि आप कह रहे हैं कि मैं तो परमेश्वर के राज्य में हूं, और परमेश्वर के राज्य का राजा आप, मैं नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य का राजा आप, मैं नहीं है। कौन है वहां का राजा? यीशु मसीह है। तो अब हम उद्धार मुक्ति पाने के बाद भी ऐसे जी रहे मानो कि मैं जीवन का राजा मैं स्वयं हूं। माई डिसीजन, माई वे, हाईवे, ग्लोरी टू गॉड। मैं जैसा चाहता हूं वैसा मैं जीऊंगा, मेरे पैसे मैं जो भी करूं, मेरा जीवन मैं जो भी करूं, मैं जो चाहूं वो खाऊं पीऊं, मैं जो सो आपका मेरा जीवन क्या हम स्वयं के द्वारा शासित है या हमारा राजा यीशु मसीह के द्वारा शासित है? दिस इज द क्वेश्चन ब्रदर सिस्टर। हालेलुया। आपका जीवन का प्रभु कौन है? कई बार हमारे जीवन में आप खुद देख सकते हैं, आप और मैं जो भी निर्णय को लेते हैं
जरा सा उस निर्णय में आप निर्णय को इम्प्लीमेंट करने से पहले आप जरा सा पॉज करना, जरा सा रुकना, सोचना कि प्रभु जो निर्णय मैंने लिया इसमें प्रभु आप कहाँ हैं। आपने जो निर्णय लिया, मैं ये नौकरी करूँगा, मैं ये बिजनेस करूँगा, मुझे वो लड़की चाहिए, मुझे वो लड़का चाहिए, मुझे वो प्रॉपर्टी चाहिए, ठीक, ये आपका निर्णय है। उसके बाद जरा सा आप पॉज, जरा सा आप रुकना, ठहरना और पूछना, प्रभु जो मैंने निर्णय लिया ये नौकरी करने के लिए या बिजनेस करने के लिए या इस व्यक्ति से शादी करने के लिए, प्रभु इस सारी योजनाओं में मैंने परमेश्वर आपको कहाँ रखा। क्या मैंने आपको देखकर, परमेश्वर के राज्य को प्राथमिकता दे करके, प्रभु तुझे उस सिंहासन में बिठा करके मैंने निर्णय को लिया, या सारे निर्णय में मैं ही हूँ, मैं ही था, मेरे लिए, मेरी खुशी के लिए, मेरे लाभ के लिए, मेरे आनंद के लिए। हालेलुया। और वहीं से आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष आनी नहीं आनी निर्णय आप ले लेते हो। जहां पर परमेश्वर का कोई जगह नहीं है। यद्यपि मैं कहता हूं कि मैं तो परमेश्वर, मैं तो विश्वासी हूं, मैं उद्धार पाया विश्वासी, ये कहना कि मैं विश्वासी, उद्धार पाया विश्वासी हूं, प्रभु का आज्ञा पालन किया हुआ विश्वासी हूं, इसके मतलब आप कह रहे हो कि मेरे जीवन में यीशु मेरा राजा है, मैंने बनाया उनको, ठीक है। उसके बाद आपका जो निर्णय है वो निर्णय क्या बतलाता है? क्या वो निर्णय में आप यीशु को, अपना प्रभु परमेश्वर को आप प्राथमिकता देते हो? क्या आपके रुपए पैसे में परमेश्वर है? क्या आपके रिलेशनशिप में परमेश्वर है? क्या आपके प्रेम में, संसारिक प्रेम में, आपके गर्लफ्रेंड के साथ, आपके बॉयफ्रेंड, आपका जो प्रेम है, क्या उस प्रेम में परमेश्वर है? क्या आपके लेन देन में परमेश्वर है? क्या परमेश्वर के राज्य में आप जी रहे हैं या हम धोखे में जी रहे हैं? जरा सोचना होगा हम लोगों को। अब हमारे जीवन पर परमेश्वर का अधिकार और शासन होना चाहिए क्योंकि ईश्वर हमारा राजा है। पश्चाताप का आरंभ हमारे उद्धार के समय होता है, लेकिन यह वहीं समाप्त नहीं हो जाते। कई बार क्या होता है ना, हम सोचते हैं कि भाई जिंदगी पश्चाताप केवल उद्धार के समय करना होगा। जब प्रभु ग्रहण कर रहा हूं, मैं पश्चाताप किया, प्रभु मेरे सारे पापों को क्षमा कर दे, सब ठीक। एक बार मैंने पश्चाताप कर लिया, उद्धार मुक्ति का निश्चयता को पा लिया, उसके बाद नहीं। अगर बाइबल में देखेंगे आप, मसीह जीवन में हम लोग उद्धार के दिन पश्चाताप की बुनियाद को डालते हैं। पश्चाताप वन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ क्रिश्चियन लाइफ है। रिपेंटेंस वन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। यू ले द फाउंडेशन, बट आफ्टर बिकमिंग अ बिलीवर, आफ्टर बिकमिंग चाइल्ड ऑफ गॉड, यू कंटिन्यूअसली रिपेंट। जैसे आप बाहर जाते हो, पोल्यूशन है, धूल मिट्टी से भर जाते हो, घर में आते हो, हाथ पांव धोते हो, आप नहाते हो ताकि आप फ्रेशन अप हो जाए। एवरी टाइम यू हैव टू रिपेंट। सो मैंने यह लिख कर लाया है, पश्चाताप का आरंभ हमारे उद्धार के समय होता है। ठीक है, पश्चाताप का समय हमारे उद्धार के समय होता है। पश्चाताप का आरंभ हमारे उद्धार के समय होता है, लेकिन यह वहीं समाप्त नहीं हो जाता। यह जीवन भर चलने वाली जीवन शैली है। क्या? पश्चाताप। पाप से मुड़ना, परमेश्वर की ओर मुड़ना और लगातार अपने जीवन को मसीह के अधीन करना, ये एक पश्चातापी जीवन है। आपको मुझको ब्रदर सिस्टर ध्यान से समझना होगा। क्या सचमुच में आपने, मैंने यीशु को अपना प्रभु बनाया है? ओके ना, बी वी मस्ट बिलीव इन जीसस। तो पहले हम लोगों ने क्या देखा कि वी मस्ट रिपेंट। देन नाउ सेकंड है बी में, वी मस्ट बिलीव इन जीसस। हमें यीशु मसीह में विश्वास करना है। यूहन्ना 3:16 हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ओके, सो वी मस्ट बिलीव इन। हमें, आपको, मुझको उद्धार और मुक्ति पाने के लिए, मसीह के साथ आगे बढ़ने के लिए विश्वास करना जरूरी है इस मसीह पर। ओके, अब ये जो विश्वास करना है, ये और एक यूनानी शब्द है, कहते हैं पिस्टियो। बोले पिस्टियो।
एक दूसरा एक यूनानी शब्द है का उसका अर्थ होता है केवल किसी बात को बुद्धि से नहीं मान लेना है। हालेलुया। पिस्टियो का अर्थ केवल किसी बात को बुद्धि से मान लेना नहीं है, इसमें यीशु पर भरोसा करना, उस पर निर्भर रहना और अपने विश्वास को उस पर रखना, यह है विश्वास करना। ये केवल एक इंटेलेक्चुअल विश्वास नहीं है, समझे ना। इसमें भावनाएं हैं, इसमें ट्रस्ट है, इसमें डिपेंडेंस है। ओके। सुसमाचार हमने पढ़ा 1:15 मरकुस में, पश्चाताप करो विश्वास करो। सुसमाचार, ओके। गुड न्यूज यह है कि यीशु मसीह में परमेश्वर का राज्य आ गया है। गुड न्यूज। सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह में परमेश्वर का राज्य आ गया है और उसके द्वारा मनुष्य परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सकता है और उसके राज्य का हिस्सा बन सकता है। यह सुसमाचार है। अब आप और मैं यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आपका मेरा परमेश्वर के साथ रिकंसिलिएशन हो सकता है, मेल मिलाप हो सकता है और परमेश्वर के राज्य में हम लोग रह सकते हैं। यह सुसमाचार है ब्रदर सिस्टर, क्योंकि प्रभु आपको मुझको शैतान के राज्य से निकाल करके अपने अद्भुत ज्योति शांति के राज्य में वो आपको मुझको ले जाता है। सी वी मस्ट रिसीव क्राइस्ट एज अ लॉर्ड एंड सेवियर। यीशु को आपको अपने जीवन में प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना होगा। ध्यान से सुनिएगा, रोमी 10:9-10 में कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। जैसे उद्धार और मुक्ति आप केवल विश्वास करने के द्वारा नहीं पाते हैं। बाइबल कहती है विश्वास करने से आप धर्मी ठहरते हो, फाइन, लेकिन मुंह से अंगीकार किए बिना आप उद्धार का निश्चयता को नहीं पा सकते हो। सिंपली बाय बिलीविंग जीसस यू विल नॉट बी सेव्ड, यू विल नॉट गेट सेव्ड, यू हैव टू इनवाइट हिम इनटू योर लाइफ। जीसस will never enter our life until we invite him. जब तक एक व्यक्ति यीशु को अपने हृदय में बुलाता नहीं, ग्रहण नहीं करता है, यीशु कभी भी आपके मेरे जीवन में प्रवेश नहीं करता है। उसे आपको मुझको अपने मुंह खोल करके बुलाना पड़ता है, प्लीज जीसस आइए मेरे जीवन में, देन ही कम्स। 10 बार रोमी 10:9-10 में लिखा हुआ है। यूहन्ना 1:12 में कहता है, यीशु मसीह ने कहा, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। विश्वास करना एक बात है ब्रदर सिस्टर, आप विश्वास करते हैं, दैट्स फाइन। मैं बता एक बात, याकूब में लिखा हुआ है, याकूब तर्क करता है, आप कहते हो कि मैं विश्वास करता हूं, वो कहता है ठीक है, आप अपना कर्म बिना का विश्वास दिखाओ और मैं अपने कर्म सहित का विश्वास दिखाऊंगा। याकूब कहता है, क्योंकि कर्म बिना का विश्वास मरा हुआ है। आगे याकूब कहता है, आप कहते हो विश्वास करते हो, अच्छी बात है, पता है आपको शैतान भी विश्वास करता है, विश्वास ही नहीं करता पर वो तो थरथराता डर के मारे, उसे पता एक दिन मुझको ये प्रभु नरक के आग में डाल देगा, इसलिए यीशु मसीह का नाम सुनते शैतान थरथराता है। याकूब कहता है, आप कहते हो विश्वास करता हूं इस मसीह पर, अच्छी बात है, दैट्स फाइन, बट यू नो व्हाट, इवन द डेविल बिलीव जीसस, इट शडर्स, नॉट ओनली ही बिलीव, ही शडर्स, वो थरथराता है। ब्रदर सिस्टर, अगर आपका मेरा विश्वास ने आपको मुझको यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करवाया है, अगर आप अपने विश्वास से यीशु को अपने हृदय में ग्रहण नहीं किया है, तो आपका उद्धार का निश्चयता नहीं हुआ है। स्वर्ग उद्धार का निश्चयता को पाने वाले के लिए है, केवल विश्वास करने वाले के लिए नहीं है। आपका मेरा विश्वास कर्म के साथ तब होता है जब आप अपने विश्वास के अनुसार इस मसीह को अपने हृदय में अपना प्रभु उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हो। वो आपके जीवन में आना चाहता है। हालेलुया।
प्रकाशित वाक्य 3:20 में कहा, देख मैं तुम्हारे हृदय पर खड़े होकर खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरी आवाज को सुने, अपने दरवाजे खोले, मैं उसके अंदर आऊँगा, उसके साथ भोजन करूँगा। यानी कि यीशु मसीह आपके मेरे साथ संगत, एक घनिष्ठ संगति को रखना चाहता है। ब्रदर, आपका मेरा प्रभु यीशु मसीह वो दूर रहने वाला परमेश्वर नहीं है, वो केवल संडे को चर्च में मिलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो तो हमेशा आपके साथ रहता है। बाइबल कहती है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? बाइबल कहती है क्या कि अब तो प्रभु आत्मा है। हालेलुया। तो प्रभु हमेशा आपके मेरे साथ रहना चाहता है। और आप यूं ही, संसार में ऐसा लोग कहते हैं कि भाई परमेश्वर तो मन में रहता है, अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर उसी मन में रहता है जिस मन ने उनको बुलाया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे नहीं आता है परमेश्वर। सो हम जो विश्वासी हैं, ये आपकी मेरी एक ड्यूटी है, एक चैलेंज है कि हम इन वचनों के द्वारा हम लोगों को सुसमाचार को सुनाएंगे ब्रदर सिस्टर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह राज्य आ गया है और परमेश्वर आपको मुझको हमारे द्वारा, आपको मुझको और हमारे द्वारा लोगों को शैतान के राज्य से निकाल करके परमेश्वर के अद्भुत ज्योति और शांति के राज्य में वो ले जाना चाहता है। लेकिन उस व्यक्ति को अपने जीवन में ब्रदर सिस्टर पश्चाताप करना होगा। उद्धार और मुक्ति को पाने के लिए उन्हें विश्वास करना होगा और उन्हें अपने जीवन में ग्रहण करना होगा। और अंतिम पॉइंट डी, सैल्वेशन इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड। उद्धार परमेश्वर का एक तोहफा है, वरदान है। इफिसियों 2:8 और 9 कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का, हालेलुया, दान। कहता है, फॉर इट इज बाय ग्रेस यू हैव बीन सेव्ड थ्रू फेथ एंड दिस इज नॉट फ्रॉम योरसेल्व्स, इट इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। उद्धार ब्रदर सिस्टर गिफ्ट है, उपहार है। हालेलुया। इसे आप अर्न नहीं कर सकते हो, इसे आप नहीं कमा सकते हो ब्रदर सिस्टर, इसे आप और मैं नहीं कमा सकते हैं। बाइबल कहती है उसके बाद 9 में, और न कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। आप और मैं कर्म के द्वारा हम उद्धार मुक्ति को नहीं कमा सकते हैं ब्रदर सिस्टर। उद्धार गिफ्ट है जो परमेश्वर आपको मुझको केवल सेंट मेंट में, मुफ्त में आपको मुझको उपहार स्वरूप दे सकता है। कि इतना ये कीमती है, आप इसको खरीदने की सोच नहीं सकते हो। आप इतना धर्म कर्म नहीं कर सकते हो ब्रदर सिस्टर कि आप उद्धार मुक्ति कमा सके। इट कैन बी ओनली ए गिफ्ट ब्रदर सिस्टर। यू नो व्हाट, salvation is free, उद्धार तो मुफ्त है, but it was not cheap, for it cost Jesus his blood. हालेलुया। उद्धार मुफ्त है लेकिन ये इतना सस्ता नहीं, क्योंकि इस उद्धार को आपको मुझको देने के लिए यीशु का खून बहना पड़ा, उसका जीवन बलिदान होना पड़ा है। हालेलुया। Salvation is gift, but it's not cheap. Understand this. 1 कुरिन्थी 6:20 कहता है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए। क्या देकर? Jesus had to pay a price. क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। ब्रदर सिस्टर, ये वचन बहुत ही सामर्थ्य है, बहुत ही हैवी वर्ड है। आप और मैं दाम कीमत देकर खरीदे गए हैं, इसलिए इस देह से परमेश्वर की महिमा करो। तो ब्रदर सिस्टर, मुझे मैं प्रार्थना करूंगा, प्रभु ये जो मेरा जीवन है, ये जो शरीर है, ये गिफ्ट है तेरी ओर से, ये सुंदर, ये वरदान है, गिफ्ट है, और मुझे इस गिफ्ट को यूं ही लेना नहीं चाहिए। आई शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। आई मस्ट टेक गुड केयर ऑफ माई हेल्थ, क्योंकि इस हेल्थ के द्वारा ही मैं प्रभु की सेवा कर सकता हूं। इस हेल्थ के द्वारा ही मैं लोगों के लिए आशीष बन सकता हूं। इस हेल्थ के द्वारा ही ब्रदर सिस्टर मैं प्रभु का काम कर सकता हूं, इस हेल्थ के द्वारा।
बाइबल कहती है कि तुम कीमत देकर खरीदे गए, उसने अपने शरीर के द्वारा प्रभु की महिमा करो। ब्रदर सिस्टर, इस शरीर के द्वारा प्रभु की महिमा करने के लिए आपको मुझको अच्छा स्वास्थ्य भी चाहिए। प्रभु आपको मुझको बुद्धि दे, ज्ञान दे, सहायता करे, आत्मा संयम दे, हमारे मुंह में कंट्रोल को दे। जब मुझे शक्कर की बीमारी लग गई, मुझको डायबिटीज़ हुआ, तो शुरू में डॉक्टर ने मुझे कहा, मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब बताइए इसका उपचार कैसे मैं कंट्रोल करूं। तो डॉक्टर ने कहा कि देखिए ऐसा ये बात है, डॉक्टर युगन यहाँ पर है, वो भी बताएगा कि यस अंकल आप ठीक बोल रहे हो। वो डॉक्टर ने मुझे कहा कि दवाई से 25% कंट्रोल होगा आपका शुगर, ओके, एक्सरसाइज से 25% होगा आपका कंट्रोल होगा आपका शुगर, लेकिन आपके खाने पीने के कंट्रोल के द्वारा 50% कंट्रोल होगा। तब मुझे बात समझ, तब से आज से बहुत साल पहले मुझे समझ में आ गई, ठीक है ना। और तब से प्रभु मुझे सहायता किया है कि मेरे मुंह में कंट्रोल है। प्रेज द लॉर्ड। मैं खाने के लिए मैं एसाव की तरह नहीं हूं, मैं आई एम नॉट लाइक एसाव। प्रेज द, समझते एसाव को, जानते हैं एसाव ने क्या किया था? एक कटोरी दाल के अपना पहलोटा अधिकार बेच दिया। भैया क्या एसाव क्या करते हो भैया, क्या किया आपने? लोग, खैर ये बात तो बात है। Okay. मैं कह रहा, बाइबल कहती है क्योंकि दाम देकर मूल्य, मैं कहना चाहता हूं जैसे मैंने पढ़ा ब्रदर सिस्टर की, salvation is free but it was not cheap, it cost Jesus his blood, ठीक है ना। तो आप पर मैं दाम लेकर खरीदे गए। सो प्लीज याद कीजिएगा, आप पर मुझको अपनी संतान बनाने के लिए प्रभु को अपना जीवन को देना पड़ा। पहला पत्रस 1:18-19 कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया। ब्रदर सिस्टर, आपको मुझको उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन को बलिदान किया है। भजन संहिता 49:7 और 8 में कहता है, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है और न परमेश्वर को उसकी संति प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। लेट्स रीड इन इंग्लिश Psalm 49:7। No one can redeem the life of another or give to God a ransom for them. कुनै मानिसले मोल तिरेर अर्कोलाई कदापि छुटाउन सक्दैन वा परमेश्वरलाई उसको जीवनको मोल त्यसले दिन सक्दैन। नहीं दे सकता। आप किसी भी अपने भाई बहन के प्राण के छुड़ौती के लिए कुछ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो बेशकीमती है। 8 में कहता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वे अंत तक कभी न चुका सकेंगे। इतना कॉस्टली आप पर हमारा प्राण है ब्रदर सिस्टर, इतना कॉस्टली है आपका मेरा प्राण। हमारा उद्धार हम मुक्ति आपके मेरे धर्म कर्म के द्वारा नहीं होगा। दोबारा पढ़ सकते हैं इफिसियों 2:8 और 9 में कहता है, कर्मों के कारण कर्मों के द्वारा उद्धार मुक्ति नहीं है आपका मेरा, कर्मों के द्वारा नहीं होगा। ये कहता है क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं, यानी कि आप और मैं स्वयं अपना उद्धार को नहीं कमा सकते। और ये बात आपको मुझको दुनिया को बतानी है। और लोग अपना उद्धार को कमाना चाहते हैं, धर्म कर्म करके, अपने आप को यातना कष्ट दुख दे करके, रुपए पैसे बहा करके। बाइबल धर्म परमेश्वर का वचन कहता है कि उद्धार और मुक्ति हम अपने द्वारा नहीं कमा सकते हैं, यह तो परमेश्वर का वरदान है। और 9 कहता है, verse 9 says, और न कर्मों के कारण ऐसा न कोई घमंड करे। लेट्स रीड दैट वन। यशायाह 64 का आई थिंक 6 में या 4 में जाते, लेट्स सी दैट क्या कहता है हमारा धर्म कर्म के बारे में। यशायाह 64:6 या, हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं और हमारे धर्म के काम सबके सब मैले चित्रों के समान है। इंग्लिश में कहता है, and all our righteous
are like filthy rags. नेपाली भन्छ र हाम्रा सबै धार्मिक काम फोहर झुत्रा झैं छन्. ये हमारा धर्म करें ब्रदर सिस्टर. हम कहते हैं कि मैं अपने दौर में धर्म, मैं अपने उद्धार को मैं कमाऊंगा, मैं धर्म करूंगा, मैं कर्म करूंगा, मैं ये करूंगा. ब्रदर सिस्टर, अगर हमारा ग्लास ही अगर मैली हो, ग्लास के अंदर में अगर गंदगी हो, उसमें आप कुछ भी डालो वो चीज़ गंदी हो जाएंगी. आप एक गंदी ग्लास में अपने बच्चे को दूध नहीं दे सकते हैं क्योंकि ग्लास ही गंदा है. हमारा जीवन ही तो गंदा. बाइबल कहते हैं कि हम पापी हैं, हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गए. हम सब ने पाप किया है और इसलिए आप और मैं अपना धर्म, अपना उद्धार और मुक्ति को अपने धर्म कर्म से नहीं कमा सकते हैं. इसलिए यीशु मसीह को अपने जीवन को देना पड़ा है. इसलिए उद्धार उपहार है, मुफ्त है, लेकिन ये सस्ता नहीं है. इसके लिए यीशु मसीह को अपना प्राण देना पड़ा है ब्रदर सिस्टर. इसलिए क्योंकि परमेश्वर आपको, मुझको, प्रभु यीशु मसीह आपको, मुझको शैतान के राज्य से निकाल करके अपने पुत्र के अद्भुत ज्योति शांति के राज्य में ले जाना चाहता है. हालेलुया. प्रभु ने कहा पश्चाताप करो, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य आ गया है. आइए अपने पैर में खड़े हो जाएंगे सब.